भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। पीएम मोदी बोले, आज हमें राम का मंदिर मिला है। 22 जनवरी की ये तारीख नहीं, नए कालचक्र का उद्गम है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाने के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में मौजूद लोगों को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा, आज भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा शामिल हुई। दोनों एक दूसरे के गले भी मिली और एक दूसरे से मिलते ही रो पड़ी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा भी आज रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज पूजा करने का अवसर भगवान की ओर से दिए गए एक उपहार के समान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की उपग्रह से ली गई तस्वीर जारी की है। तमिलनाडु सरकार की तरफ से राज्य के मंदिरों को रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के प्रसारण और विशेष पूजा आयोजित करने से रोकने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट ने इस मामले को लेकर तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने रविवार को कहा कि अगर वे नहीं होते तो राम मंदिर कभी हकीकत नहीं होता। भाजपा से लड़े लेकिन राम और सनातन से नहीं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकराने पर अपनी ही पार्टी पर बरसे आचार्य प्रमोद कृष्णम। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी समिति को जनता से लगभग 21,000 सुझाव मिले। इसमें से 81% लोगों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे। राहुल गांधी बोले, वे जितने चाहे पोस्टर फाड़ लें, हम नहीं डरते। बिल्किस बानो मामले के सभी 11 दोषियों ने रविवार देर रात जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वे 21 जनवरी की आधी रात से पहले जेल पहुंच गए, जो उनके लिए आत्मसमर्पण करने के लिए निर्धारित समय सीमा थी। ईडी ने फर्जी वीजा और फर्जी पासपोर्ट से भारतीयों को विदेश भेजने वाले गिरोह के मुख्य साजिशकर्ताओं के खिलाफ गुजरात और दिल्ली के 22 स्थानों पर छापेमारी की। गत सप्ताह जाति विद्रोही समूह के साथ सशस्त्र संघर्ष के बाद मिजोरम भाग आए 276 म्यांमार के सैनिकों को जल्द ही वापस भेजेगा भारत। कोरोना से 24 घंटे में 6 लोगों की मौत, 290 नए मामले किए गए दर्ज। एक्टिव केसों में भी गिरावट आई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति करार दिया। राहुल बोले, हम सीएम से डरते नहीं, कर ले उन्हें जो करना है। मैंने क्या अपराध किया जो मंदिर नहीं जा सकता। असम के तीर्थ स्थल में एंट्री का समय बदला तो धरने पर बैठ गए राहुल गांधी। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने इन राज्य के लोगों को बधाई दी तो कांग्रेस नेता ने यूं कसा तंज, कहा, ट्वीट करते हैं, दौरा नहीं करते। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मणिपुर 8 महीने से अधिक समय से टुकड़ों में बंट चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी तक राज्य का दौरा नहीं किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश के कई सरकारी अस्पतालों में आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई। इस पर उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने तंज कसते हुए कहा कि आश्चर्य है कि क्या भगवान राम इस बात से सहमत होंगे कि उनके स्वागत करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं बाधित की जाएं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले पुलिस थिंक टैंक ने व्हाट्सएप पर साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ एडवाइजरी और चेतावनी जारी की है। प्राण प्रतिष्ठा पर राममय हुई दुनिया, टाइम्स स्क्वायर पर मंदिर की 3D तस्वीरें तो मॉरिशस में गूंजी चौपाई। मेक्सिको को मिला भगवान राम का अपना पहला मंदिर, अमेरिकी पुजारी ने की पूजा, भजनों और गीतों से झूमे भारतीय प्रवासी। दक्षिण पश्चिम चीन के पहाड़ों में हुए भूस्खलन में कथित तौर पर 44 लोग दब गए हैं।
चीन के शिन्हुआ न्यूज ने कहा है कि यूनान में सोमवार तड़के भूस्खलन हुआ। लापता लोगों की तलाश एवं बचाव कार्य जारी है। राष्ट्रव्यापी चुनावों से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए एक बड़ी सफलता। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार मेहर मोहम्मद वसीम ने PMLN के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मरियम नवाज के पक्ष में अपनी वापसी की घोषणा की है। कैशलेस भुगतान में भारत ने अमेरिका को पछाड़ा। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, हर भारतीय नागरिक का जीवन हुआ आसान। अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य में शनिवार देर रात एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में एयर एम्बुलेंस चालक दल के 3 सदस्यों की मौत हो गई। रूस के साथ युद्ध कर रहे यूक्रेन के सैनिकों की अग्रिम पंक्तियां चूहों की समस्या से जूझ रही हैं। यह स्थिति उन्हें प्रथम विश्व युद्ध की याद दिलाती है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजरायल द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत नकारे जाने को अस्वीकार बताया। कहा कि फिलिस्तीनियों के लिए अलग राष्ट्र के अधिकार को नकारा जाना स्वीकार नहीं। रूस के कब्जे वाले यूक्रेन में भीषण गोलीबारी, 25 की मौत। रासायनिक परिवहन टर्मिनल में भी विस्फोट हुआ है। ईरान समर्थित आतंकवादियों ने अमेरिकी एयरबेस पर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें, कई सैनिक हुए जख्मी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के बाद रोहन बोपन्ना ने रैंकिंग में नंबर 2 स्थान सुनिश्चित किया। ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को कनेक्शन टेस्ट पास करने के बाद गाबा में वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच खेलने की मंजूरी मिल गई। भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि KL राहुल को T20 विश्व कप 2024 में खेलने का मौका पाने के लिए इंडियन प्रीमियर लीग में मध्य क्रम में बल्लेबाजी करनी होगी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन ने कहा है कि वह भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में छोटे और तेज स्पेल फेंकने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के महान तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड ने कहा है कि साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के लिए सही दिशा में एक बड़ा कदम है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने भारत में 2023 वनडे विश्व कप में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपदस्थ प्रमुख ज़का अशरफ को जिम्मेदार ठहराया है। ला लिगा में अल्मेरिया को 3-2 से हराने के बाद FC बार्सिलोना के कोच जावी ने रियल मैड्रिड पर किया बड़ा कटाक्ष। मिस्र के कप्तान मोहम्मद सलाह अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में हैमस्ट्रिंग की चोट के बाद प्रीमियर लीग क्लब लिवरपूल में लौटने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन की दयाना यास्त्रेम्स्का राउंड 4 में विक्टोरिया अजारेंका को हराकर अपने पहले ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। आंद्रे रुबलेव डी मिनोर के खिलाफ दूसरा और तीसरा सेट हार गए, लेकिन वापसी करते हुए 6-4, 6-7, 6-7, 6-3, 6-0 से मैच जीत लिया। सोनी ग्रुप ने अपनी भारतीय इकाई और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के बीच प्रस्तावित $10 अरब के मीडिया विलय सौदे को रद्द कर दिया है। पेगासस स्पाईवेयर के बढ़ते खतरे के जवाब में कैस्परस्की की वैश्विक अनुसंधान और विश्लेषण टीम ने iOS उपयोगकर्ताओं के लिए एक नई पहचान विधि और सुरक्षात्मक उपायों का खुलासा किया है। गूगल कर्मचारियों ने कथित तौर पर कंपनी की हालिया छटनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई, जिससे लगभग 15,000 लोग प्रभावित हुए। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य और मानव समाज पर इसके संभावित प्रभाव पर अपने विचार साझा किए। व्हाट्सएप आसपास के लोगों के साथ फाइलें साझा करें नामक एक नई सुविधा जारी करने की योजना बना रहा है, जो उपयोगकर्ताओं को निकटतम लोगों के साथ फाइलें साझा करने में मदद करेगा। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने ब्लॉग पर रेखा, राज कपूर, विनोद खन्ना और 70 के दशक के अन्य प्रमुख अभिनेताओं की एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की। राम मंदिर हजारों मेहमानों से खचाखच भरा हुआ है, जिसमें कई मशहूर हस्तियां भी शामिल थीं, जो प्रतिष्ठा समारोह से पहले आज सुबह मंदिर पहुंचे थे। आज सोमवार 22 जनवरी को अक्षय कुमार और आर माधवन जैसी मशहूर हस्तियों ने राम मंदिर के उद्घाटन का जश्न मनाने के लिए सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं साझा की।
लोकप्रिय श्रृंखला हाउ आई मेट योर मदर में टेड मॉसबी की भूमिका के लिए जाने वाले जोश रेडनर ने हडसन वैली के सीडर लेक्स एस्टेट में जॉर्डन जैकब से शादी की। निर्माताओं ने शुक्रवार को मैडम वेब के बिल्कुल नए पोस्टर का एक सेट जारी किया, जिसमें डाकोटा जॉनसन, सिडनी स्वीनी और ताहर रहीम सहित अन्य कलाकार शामिल हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही है। सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज। धन्यवाद।